अगर आज कोई कहे कि आपके पास सिर्फ 90 दिन हैं, अपना घर, व्यापार, नौकरी, अपने पड़ोसी, यार दोस्त, पुश्तों का बनाया संजोया सब कुछ छोड़कर अपने ही देश से चले जाना है, किसी ऐसे देश में जहां आपको कोई नहीं जानता और ना आप किसी को जानते हैं। 1960 के दशक का युगांडा, अफ्रीका का एक उभरता हुआ देश। युगांडा की आबादी में सिर्फ 1% भारतीय मूल के थे। ये भारत के नागरिक नहीं थे, ये युगांडा के नागरिक थे। दुकानें, फैक्ट्रियां, स्कूल, अस्पताल, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, पीढ़ियों से यहां बसे, यही उनका घर था। 4 अगस्त 1972, युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन। एक रेडियो से फरमान, एक कागज का आदेश, सभी एशियाई नागरिकों को 90 दिनों के भीतर युगांडा छोड़ना होगा। कोई अदालत नहीं, कोई अपील नहीं, कोई सवाल नहीं। 90 दिन घर बेचने के लिए नहीं, घर छोड़ने के लिए। बैंक अकाउंट्स फ्रीज, प्रॉपर्टी जब्त, कारोबार छीने गए। जो पीढ़ियों में बना था वो 90 दिनों में खत्म कर दिया गया। लगभग 1 लाख युगांडियन इंडियन रातों रात रिफ्यूजी बना दिए गए और दुनिया, मानवाधिकारों के ठेकेदार खामोश। ना बड़े हेडलाइंस, ना मोमबत्तियां और ना ही आक्रोश। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, युगांडियन इंडियन वेस्ट की ओर निकले। डॉक्टर, वकील या बिजनेसमैन नहीं, बल्कि रिफ्यूजी बनकर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक पीढ़ी, सिर्फ एक पीढ़ी बाद यही लोग डॉक्टर बने, वकील बने, उद्यमी बने। आज ब्रिटेन में मल्टीनेशनल बिजनेस, कनाडा में अरबपति परिवार। युगांडियन इंडियंस कहते हैं, आप चुन सकते हैं, हमेशा पीड़ित बने रहना है या सब कुछ फिर से शुरू करना है। युगांडियन इंडियंस की यह कहानी अकेली नहीं है। ऐसा ही जज्बा यहूदियों ने दिखाया। वियतनामी रिफ्यूजीज ने यही कारनामा कर दिखाया। रवांडा से निकले लोगों ने अपने साहस का ऐसा ही परिचय दिया। पाकिस्तान के सिंधी हिंदुओं ने ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया और अपने ही देश से बेघर हुए कश्मीरी हिंदुओं ने ऐसा ही किया। हर बार घर छीना गया, पहचान छीनी गई, लेकिन साहस और हौसला नहीं। इतिहास ये सिखाता है, दर्द आपको पीड़ित बनाता है, लेकिन सफलता योद्धा को मिलती है। जो लोग परमानेंट विक्टिम कार्ड लेकर घूमते हैं, उन्हें युगांडा के उन 90 दिनों को याद रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग घर खोकर टूटते हैं और कुछ लोग घर खोकर इतिहास रच देते हैं।